गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे, जो अधिकतर नियम मैंने आपको बता दिए, कुछ एक नियम बाकी हैं जो मैं आज आपको बता देती हूँ। व्यंजन संधि किसको कहते हैं, ये मैंने आपको बताया कि जब आपस में मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अगर कोई व्यंजन या फिर स्वर है तो दोनों के बीच होने वाले मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने कुछ एक नियम भी बताए थे आपको। पहला नियम बताया था कि वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन किस में हो जाता है, थर्ड वर्ण में हो जाता है, तीसरे वर्ण में। वर्ग आप जानते हैं व्यंजन में क च ट त प ये वर्ग हैं, इनमें प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन है, ये मैंने भी बताया था आपको। क च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, ये एग्जाम्पल दिए थे। फिर मैंने दूसरा नियम आपको बताया था कि वर्ग का पहला वर्ण शब्द के पहले शब्द के अंत में अगर वर्ग का पहला वर्ण है और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण न या मैं है तो ये अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर या पंचम वर्ण, जिसको हम नासिक के कहते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाएंगे। फिर मैंने आपको थर्ड नियम आपको 6 संबंधी बताया था। तो 6 संबंधी नियम में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी स्वर के बाद 6 आ जाए तो 6 से पहले च वर्ण का आगम हो जाता है। स्वर कितने होते हैं ये भी मैंने बताए थे, कितने भेद होते हैं, ऋस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं। ऋस्व स्वर हैं वो 4 होते हैं, दीर्घ हैं वो 7 होते हैं। कौन कौन से आते हैं ये मैंने लिख के भी बताया था, जो सामने लिखे हुए भी हैं, नहीं आते हैं आप देख लीजिएगा। च के साथ में हमेशा आधा च लग जाता है, देखते ही पहचान लेंगे, शब्द देखते ही पहचान लेंगे। अगर आपसे पूछे कि शब्द दे करके कि ये कौन सी संधि, आप तुरंत पहचान लेंगे व्यंजन संधि है। फिर देखिए तय संबंधी नियम बताया था मैंने आपको। तय के सामने अगर लय है तो वो आधा लय वो बन जाता है, क्या तय आधा लय बन जाएगा। अगर तय के सामने श है तो वो आधा च बन जाएगा, उत प्लस श्वास उच्छ्वास। अगर तय के सामने जय है तो वो आधा जय में परिवर्तित हो जाएगा। चेंज किसको करेंगे हम, चेंज करेंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो तय है वो चेंज हो जाएगा। किस में, अगर तय के सामने लय है तो लय में, तय के सामने श है तो च में, जय है तो जय में, और तय के सामने अगर च है तो आधा च में परिवर्तित हो जाएगा। तय के सामने अगर ट है तो वो आधा ट में परिवर्तित हो जाएगा। जो है उसी में परिवर्तित हो जाएगा, जिसके सामने जो है उसी में वो परिवर्तित हो जाएगा और आधा आधा बन जाएगा। तय के सामने देखिए है, लेकिन ये किस में चेंज होगा, आधा ध में चेंज होगा। तद्धित आधा द लग जाएगा इसके सामने। फिर मैंने नए संबंधी नियम बताए थे कि नए संबंधी नियम में क्या होता है, री, रे और श। अगर शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण री, रे और श है और दूसरे शब्द में अगर न है कहीं पर भी, उसका पहले वर्ण से लेना देना नहीं है। अगर उस दूसरे शब्द में न चाहे प्रथम वर्ण है, चाहे द्वितीय, चाहे तृतीय, अंतिम कहीं भी है, वो न में चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आज हम पढ़ेंगे मैं संबंधी नियम। तो आज हम मैं संबंधी नियम में पढ़ेंगे कि यदि मैं के पश्चात कैसे मैं तक कोई भी व्यंजन आए तो मैं उस व्यंजन के पंचम वर्ण, जिसको हम नासिक के भी कहते हैं, में बदल जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर वर्ग लिख के बताए, पूरे कैसे मैं तक के लिख के बताइए। क ख ग घ ड़ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण, सारे यहाँ से कैसे मैं तक के व्यंजन मैंने आपको लिख के बताए हैं। प्रत्येक वर्ग का 5-5 वर्ण है और मैंने सारे आपको लिख के बताए हैं। तो नियम में क्या कहा जा रहा है कि यदि मैं के पश्चात, मैं कहाँ होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण मैं के पश्चात कैसे मैं तक कोई भी व्यंजन आ जाए। मैं के पश्चात कैसे मतलब का मतलब पहले अक्षर का अंतिम वर्ण मैं होना चाहिए, दूसरे अक्षर का प्रथम वर्ण कैसे मैं तक कोई सा भी आ जाए तो मैं में व्यंजन, मैं है वो व्यंजन के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखना आप। सम प्लस कल्प संकल्प बन गया है, सम प्लस कल्प संकल्प बन गया। एक इसमें डेफिनेशन में बोला है
कि मैं के बाद में कैसे मैं तक कोई भी व्यंजन आए तो वो मैं उस व्यंजन के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ये जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मैं है, ये इनके सामने अगर कैसे मैं तक कोई भी व्यंजन अगर आ जाता है तो वह मैं हमेशा किस में बदल जाएगा, ये प्रथम अक्षर है, ये दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है, ये अपने ही वर्ग के अंतिम वर्ण यानी नासिक्य में चेंज हो जाएगा। देखिए संकल्प किस में चेंज हुआ, ये कै है, ये कै है तो ये कै है इसलिए ये मैं किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये कै अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में इसमें चेंज हो जाएगा। 1 2 3 4 5 इसमें चेंज हो जाएगा। अहम प्लस कार अहंकार बन गया, ये कै किस में चेंज हो गया और ये यहाँ अनुस्वार के रूप में ऊपर लग गया है, ये अनुस्वार के रूप में लग गया है, ये भी इसमें ही चेंज हो गया क्योंकि ये कै है तो ये अपने ही वर्ग की पंचम अक्षर में चेंज हो जाएगा। सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। अब देखिए ये पै है, अब ये पै वर्ग कौन सा है, यहाँ देखिए आप, ये रहा पै वर्ग। अब ये संपूर्ण पै वर्ग है तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में मैं को चेंज कर देंगे और ये अपने अनुस्वार के रूप में ऊपर लग जाएगा। ये देखिए ये मैं संपूर्ण बन गया और यहाँ लग गया है। सम प्लस तो संतोष, ये देखिए तय है, ये तय वर्ग रहा और ये अनुस्वार रूप में मैं क्या बन गया, आधा न बन गया। ये देखिए ये रहा इसी वर्ग का। परम प्लस तू, ये मैं किस में चेंज हो जाएगा, तय वाला देखिए ये न में चेंज हो गया है अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में। सम प्लस विधान, संविधान बन गया है। ये देखिए वह वर्ग देखिए किस में आ रहा है, वह ये संविधान वह अपने ही उसमें चेंज हो जाएगा संविधान। इसी तरह से से प्लस से संबंधी नियम देखिएगा, से संबंधी नियम में क्या है, अगर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, से संबंधी नियम में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर ये वाला स है जिसको हम दंते स बोलते हैं, अगर ये स है तो वो मूर्धन्य यानी इस स में परिवर्तित हो जाएगा। शेष लेट वाला है इसमें परिवर्तित हो जाएगा, इसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। और ये जो स सीकर हम लिखते हैं, ये स सीकर वाला दंते स्वर है, ये दंते स है। तो ये दंते स जो द्वितीय शब्द, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर स है, ये दंते स है तो वो इस श में चेंज हो जाएगा मूर्धन्य में। वी प्लस सम विषम बन गया, ये देखिए ये स इसमें चेंज हो गया। अभी प्लस से, ये देखिए ये इस श में चेंज हो गया। नी प्लस सिद्ध निषिद्ध बन गया, ये स इसमें चेंज हो गया। सु प्लस सुप्ति, ये देखिए सुषुप्ति बन गया, ये इसमें चेंज हो गया है। इसी तरह से बच्चों अगर कोई भी शब्द आपको दे दिया जाए, कोई भी शब्द मान लीजिए आपको दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि बताइए इसका संधि विच्छेद करिए, बताइए ये कौन सी संधि का एक उदाहरण है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे अगर आपको यह नियम याद रहेंगे तो। जैसे मान लीजिएगा ये श संबंधी नियम है, ये श है, श संबंधी नियम है। श संबंधी ये स्वर संधि मैंने पढ़ाई थी आपको, स्वर संबंधी में देखिएगा आप, इसमें ए प्लस आ बन जाता है, स्वर संधि में हमेशा बड़ा बन जाता है। स्वर संधि में हमेशा क्या बनता है, अक्षर बड़ा बन जाता है। मान लीजिए सीमा प्लस अंत, तो ये क्या बन गया, सीमांत बन गया, सीमांत। तो आप इसको तुरंत पहचान लेंगे क्योंकि मैंने बताया था ए प्लस ए भी आ बनता है, ए प्लस आ भी आ बन जाता है और आ प्लस आ भी आ बनता है और आ प्लस ए भी आ बन जाता है, यानी अपने ही अक्षर को दीर्घ बना देता है। इसी तरह से ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ ही बनता है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। इसी तरह से छोटा ही बड़ा ही बन जाता है, बड़ा ही रहता है। इसी तरह से तो देखिए यहाँ पर ये आ प्लस ए क्या बन गया, ये आ बन गया, ये देखिए सीमांत। इसी तरह से अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये देखिए एक वर्ड दे दे, मान लो लघूर्मी वर्ण दे अक्षर शब्द दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि बताइए कौन सी संधि है, तो तुरंत आप पहचान लेंगे अगर आपने शब्द पढ़ा है और इसका संधि विच्छेद अगर आपको करना आता है, नियम आपको अगर ध्यान है तो आप तुरंत इसको पहचान लेंगे। मैंने
आप इसका सबसे पहले पहचानने के लिए संधि का विच्छेद करो, संधि विच्छेद करो, तो इसका क्या हो जाएगा, लघु प्लस ऊर्मी, ये लघुर्मी बन गया है, लघु प्लस ऊर्मी बन गया, ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बन गया, बड़ा ऊ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।